वैभवी मैं तो मजाक कर रही थी। तुम मर चुकी थी ना। तुम वापस कैसे आ गई? हाँ, मैं मर चुकी थी, लेकिन मैं वापस आ गई हूँ अपनी मौत का बदला लेने के लिए। मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे दूर रहना, मेरे पास मत आना। तुम चाची जी के पास जाओ, मैंने कुछ नहीं किया। सिद्धि मुझे बचाओ, सिद्धि बचाओ। इन्हें क्या हो गया? भाभी, भाभी मैं सिद्धि हूँ, सिद्धि। भाभी मैं वैभवी नहीं हूँ। ये देखिए मैंने ये मास्क लगा रखा है। गौरी भाभी मैं हूँ, मैं सिद्धि। ये मास्क पहना था मैंने। मैं सिद्धि। सिद्धि? हाँ, ये मैंने रबर का मास्क लगाया था, वैभवी की शक्ल से मिलता हुआ मास्क, आपको डराने के लिए। भाभी भूत वूत कुछ नहीं होता, ये रबर का मास्क है। ये तुमने कहाँ से बनवाया? भाभी आप शायद भूल रही हैं कि मैं सुपरस्टार विन कुंद्रा की बीवी हूँ, और आपको तो पता है ना मुझे हॉरर मूवीज देखने का कितना शौक है। ये आइडिया मुझे वहीं से आया है। बस 2 दिन कॉल घुमा लिए मैंने, बन गया मास्क। और इसको पहनकर तुम बिल्कुल वैभवी लग रही। भाभी मैं आपको पहनकर दिखाऊं? ये देखिए भाभी, मैं लग रही हूँ ना बिल्कुल वैभवी की तरह। मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। सिद्धि, तुम यहाँ आओ, और मैंने तुम्हें पूरे घर में कहाँ नहीं ढूंढा। और ये क्या पहन रखा है तुमने? सिद्धि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या रख दिया बीच में? वो वीनू, मैं कुछ पुराने कपड़े ट्राई कर रही थी गणपति पूजा में पहनने के लिए। आप लोग बात करो, मैं थोड़ा खाने का देख लेती हूँ। ये लहंगा नहीं पहनोगे तुम, अच्छा नहीं लग रहा है तुम पे। पर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ड्रेस लेके आया हूं। पर वीनू, इसमें क्या खराबी है? ये भी तो अच्छा है। तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जो पहनना है ना तुम पहन लेना। वीनू तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? अच्छा बाबा ठीक है, जो तुम कहोगे ना मैं वही पहनूंगी। पक्का? पक्का। अच्छा बताओ वीनू, हम गणपति की मूर्ति लेने कब जा रहे हैं? अरे बाबा, मैं वही तो बताने आया था। अभी मैं एक प्रेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। 2 घंटे बाद तुम रुद्र के साथ दादर आ जाना, फिर हम पप्पा की मूर्ति लेने चलेंगे। हाँ ठीक है। एक और बात थी, वो मैं कह रहा था कि तुम्हारे कान में बताता हूँ। वो
टाइम से आ जाना, देर मत करना, नहीं तो वापिस आते टाइम देरी हो जाएगी। हाँ पागल, गौरी भाभी के रूम में किस कर दिया। सिद्धि, तेरे पास वक्त कम है, जो भी करना है जल्दी कर। गणपति मूर्ति लाने से पहले ये सारे काम तुझे खत्म करने हैं। सिद्धि, सिद्धि, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हे पापा, अगर रुद्र ने ये मास्क देख लिया तो मेरा सारा खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। हाँ, कहो ना, क्या कहना है? वो सिद्धि, मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी और विन की पहली गणेश पूजा है शादी के बाद, और मैंने तो यूं ही साथ में चलने के लिए कह दिया, और विन ने तो मुझे ऐसे ही भाईचारे के कारण कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। लेकिन अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम नहीं चाहती हो, तो मैं नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ। ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आ जाओ ना साथ में। मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? जाओ, रेडी हो जाओ। हाँ, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ, फिर हम साथ में चलते हैं। जाओ। सिद्धि, इससे पहले कि कोई इसे देख ले, जल्दी से इसे स्टोर रूम में छुपा दे। जानू, जल्दी रेडी हो जाओ। अगर लेट हो गया ना तो रूपमती हम दोनों को उल्टा लटका देगी। कल 2 मिनट लेट क्या हो गए थे, ऐसे देख रही थी जैसे बिना बताए हमने उसकी किडनी निकाली हो। और बात कितनी बदतमीजी से करती है। अरे आप लोग आ गए मियाँ बेबी? अरे मैं तो कहती हूँ आए ही क्यों, हमें ही बुला लेते, लाइट कैमरा सब लेके हम ही आपके घर आ जाते। मन तो करता है कि उसका मुंह तोड़ दूं। ए चिल्लर छाप, तू अब तक सो रहा है? और जल्दी उठ जा, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। उठ उठ ना, तू शूट पे नहीं जाएगा तो शूटिंग कैसे होगी? बचपन में स्कूल नहीं जाता तो क्या स्कूल नहीं चलता था क्या? मुझे नहीं करना ये शूटिंग वूटिंग, तू जा, मुझे सोने दे। जानू उठो, चलो। अरे उठ जाओ। क्या है? जब हम बचपन में स्कूल नहीं जाते थे ना तो मुर्गा बनाते थे, लेकिन अगर शूट पर नहीं जाएंगे ना तो 40 लाख देने पड़ेंगे। 40 लाख। उठो जल्दी, पागल मत बनो राजबी। चल हट, चल जा, दिमाग खराब कर दिया। अरे भाड़ में गई मूवी और भाड़ में गए 40 लाख रुपए, मुझे सोने दे। और हाँ, डोंट डिस्टर्ब मी, समझी? कैसे नहीं जाएगा वो भी बताती हूँ मैं तुझे। सोना है ना तुझे, तुझे मैं जिंदगी भर के लिए सुला देती। अब से सोने का झंझट ही खत्म। तू मेरी जान ले रही थी ना? जान नहीं ले रही थी, तुझे ज्ञान दे रही थी। जान तो तेरी रूपमती लेगी अगर हम शूट पे नहीं गए तो। तो मैं क्या करूं? चल जल्दी से कपड़े पहन और तैयार हो जा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कैसी पागल औरत से मेरी शादी हुई है। मैं बहुत सोचने लगी हूँ आजकल, इसी वजह से मुझे ये भ्रम हुआ है। लेकिन कुछ तो था, कुछ तो बहुत ही अजीब था, बहुत ही अजीब। वैभवी, नहीं, मुझे पक्का मालूम है ये जरूर किसी की शरारत है। और जिसकी भी शरारत है ना, मैं उसे देख लूंगी, ऐसा देख लूंगी कि उसका भूत भी मुझसे डरेगा। मेरा चैन सुकून सब बर्बाद करके रखा है। छोड़ूंगी नहीं उसे, मैं छोड़ूंगी नहीं।
फिर से ये क्या हो रहा है? ओ, मंजरी मैडम, ओ मंजरी मैडम, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे मारने आई है मुझे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दे। नहीं, नहीं, नहीं। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आगे मत बढ़ना, ये सच नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो। मंजरी मैडम, मैडम जी ये क्या हुआ आपको? आप ये बॉल क्यों फेंक रही है मेरे ऊपर? मैं तो बस आपको बुलाने के लिए आया था। तूने मेरे कंधे पे हाथ रखा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैडम जी, मैं काफी देर से आपको आवाज दे रहा था, आपने सुना नहीं तो मैंने छू के बुलाया। क्यों आया मेरे कमरे में? क्यों आया था बता? वो पंडित जी नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं, बस मैं यही बताने आया था। अच्छा तू जा, मैं आ रही हूँ। जा। पंडित जी मुझसे मिलने आए। पंडित जी का आइडिया तो काम कर गया सिद्धि। चलो अच्छा है, चाची जी पंडित जी में बिजी रहेंगी, इतने हम अपना काम पूरा कर लेंगे। चलो चलते। जी वो शंकर जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं आपसे मिल लूं। घर में सिद्धि विनायक की पूजा है, उसी के विषय में। आप सुन रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ 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 जी। आप 2 दिन बाद चतुर्थी है तो आप उस दिन जल्दी सुबह आ जाइएगा। और हाँ, दक्षिणा की चिंता मत कीजिए, आपकी उम्मीद से ज्यादा ही मिलेगी। आप जा सकते हैं। भाभी भाभी मैं पंडित जी से काफी कम टाइम के लिए बात करेंगी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। भाभी जो कुछ भी करना होगा जल्दी करना होगा। तुम ये पकड़ो। हाँ हाँ। भाभी ये मुझसे बैटरी से निकाल दी? हाँ ठीक है डन। चलो यहाँ का तो हो गया। बस अब तुम अपने कमरे में जाकर दूसरा यूनिट संभालो। ठीक है भाभी संभाल के हो। अरे वो पूजा की सामग्री और बाकी के सामान का प्रबंध कौन करेगा? वो आप ही ले आइए ना, ले आइए आप। हर साल तो सिद्धि विनायक की पूजा के लिए मंजरी जी बहुत उत्साहित रहती है, तो फिर आज इन्हें क्या हो गया? ठीक है तो मैं चलूं? गणपति आने तक मुझे अपनी दिमागी हालत को ठीक करना होगा। पता नहीं क्या देखती रहती हूँ, क्या सोचती रहती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
माँ सिर्फ सच बोलेंगी, और वो भी ऊंची आवाज में। अरे देवा, थकले मी, यही गो। ये टीवी क्यों नहीं चालू हो रहा है? मैं भी ना, पिछले 5 दिनों से ये टीवी खराब पड़ा है। मुझे भी आजकल चीजें याद ही नहीं रहती। आई थिंक मुझे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, तभी थोड़ा ठीक लगेगा। और मंजीरी, फालतू की चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है? सो जा आराम से। अब आएगा मजा। कैसी आवाज आ रही है? आई गो, अरे देखो, टीवी? ये टीवी कैसे चालू हो गया अपने आप? रिमोट? अरे ऑफ क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे ही मेरा सर दर्द हो रहा है। चुप, एकदम चुप, चुप। यहीं से बंद कर देती हूँ। सिद्धि, जब मैं बोलूं तब तुम डीवीडी ऑन कर देना। अभी रखो। अरे कैसे बंद होगा ये डिब्बा? कैसे बंद होगा? सिद्धि, ऑन। ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? ये टीवी अपने आप कैसे चल रहा है? मैं टीवी बंद कर देती हूँ। नहीं, टीवी बंद कर देती हूँ अब तो क्या करेगी मंजरी? कैसे बचेगी तू? मैं वापस आ गई हूँ तुझसे अपना बदला लेने के लिए। सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर ले मंजरी। बता दे सबको कि तूने मुझे और मेरी माँ को क्यों मारा, वरना मैं तुझे मार दूंगी और मैं तुझे उसी तरह मारूंगी जैसे तूने मुझे मारा था। नहीं। आज के हादसे के बाद डर माँ के दिमाग से निकलकर उनके दिल में बैठ जाएगा, और फिर यही डर सच बनकर उनकी जुबान से निकलेगा।